तो राधे राधे दोस्तों, आप लोगों को 10th क्लास एनसीईआरटी बुक मैथ का हम क्लास ले रहे थे। इसमें वास्तविक संख्या के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट का 1 पार्ट हम दे दिए हैं। उसमें हम जो है परिमेय और अपरिमेय पॉइंट तक समझाए हैं, जिसमें पूर्ण संख्या बताए थे, पूर्णांक संख्या बतलाए थे, प्राकृत संख्या बताए हैं, अपरिमेय संख्या बताए हैं, परिमेय संख्या बताए हैं पीछे वाले वीडियो में। अगर पीछे वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं, इसके 1 पार्ट नहीं देखे हैं, तो जाइए और 1 पार्ट को चैनल नेम, उसका यूट्यूब चैनल नेम है @केशव ऑनलाइन क्लासेस 02। कहीं पर गैप नहीं है, सारा का सारा स्मॉल है और लास्ट में 02 है। उस पर जाइए और जाकर फर्स्ट वीडियो का आप लोग देखिए, तो सेकेंड वीडियो आराम से समझ में आएगा। और अगले पॉइंट हम लोग लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ले लेते हैं आगे, इसे मिटा देते हैं बेटा, ठीक है। देख लीजिए, परिमेय और अपरिमेय तक बेटा हम समझा दिए हैं। उसके बाद देख लेते हैं, और सारा का सारा हिंदी मीडियम में बताया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम में इसमें नहीं है। अगला पॉइंट ले लेते हैं बेटा, क्या ये वास्तविक संख्याएं की बात था। सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, वास्तविक संख्या की बात करते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। देखो बेटा, वास्तविक संख्याएं वैसी संख्याएं का समूह, वैसी संख्याएं का समूह जिसमें, वैसी संख्याएं का समूह जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या शामिल हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसको ऐसे भी बेटा तुम लिख सकते हो। देखो, एक चीज बताते हैं आप लोगों को, ये भी डिफिनेशन आपका बन सकता है। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इक्वल टू वास्तविक संख्या, है ना। एकदम ये दोनों को अगर हम लोग, ये नहीं कि ऐड करने लगना, ये बदला दिए तो तुम लोग समझ जाना क्या कि सर तो ऐड किए, तो ऐड करके देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को, ठीक ना। ऐसा बात नहीं है। इसमें हम बतलाए कि परिमेय संख्या शामिल होगा, अपरिमेय संख्या शामिल होगा, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, ले लेते हैं, आपका 2 भी इसमें आएगा, 3 भी आएगा, और √2 भी आएगा, और √3 भी आएगा, ठीक है। इसमें 0.5 भी आएगा, इसमें 0.123 डॉट डॉट भी आएगा, ठीक है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सारा कलेक्शन इसमें आ सकता है, जिसमें परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या हो, ठीक है। दोनों इसमें शामिल रहेगा, उसे कौन संख्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। और एक बात और बेटा नोट, एक चीज और समझ लो। अभी जो तुम लोग जितना पढ़ा, ठीक ना, जैसे कि अभी इसके पीछे वाले वीडियो में बताया पूर्ण संख्याएं, कौन संख्याएं बताए, पूर्ण संख्याएं बता दी आपको,
ठीक है। या पूर्णांक संख्या बता दिए, पूर्णांक संख्याएं बताए, ये वास्तविक संख्या बताए, वास्तविक नहीं प्राकृत बतलाए वो लिख रहे हैं, प्राकृत संख्या बताए, परिमेय बताए, परिमेय के तो अभी भी चर्चा हम किए, परिमेय संख्या बताए, अपरिमेय संख्या बताए। ये सारा का सारा रिलेशन जो है, ये सारा का सारा संख्या है, ये कहाँ से लिया गया है? सारा का सारा वास्तविक संख्या से ही लिया गया बेटा, ये बात याद रखना, ये वास्तविक संख्या से ही लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ये वास्तविक संख्या से लिया गया है। जो नेक्स्ट वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में हम बतलाए थे पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारा का सारा इसका पार्ट ही है, ये वास्तविक संख्या का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी वास्तविक संख्या का डिफिनेशन दिए हैं, वैसी संख्याएं का समूह जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या शामिल होते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। ये आपको एग्जाम्पल दिए। ठीक है, तो देख रहे हैं ये परिमेय है, ये परिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो सारा का समूह इसमें मिला हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। और संख्याएं बोलेंगे वास्तविक संख्या। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। चलो हो गया बेटा, मिटा देते हैं। चलिए मिटा देता हूं। अब ये वास्तविक संख्याएं के बारे में भी हम लोग जान लिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे अभाज्य, अगला पॉइंट लेंगे अभाज्य। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो ओवन और स्वयं, जो ओवन और स्वयं मतलब अपने आप, अपने आप से विभाजित हो, से विभाजित हो उसे विभाजित हो, उसे अभाज्य, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या। उसे कौन संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं मतलब अपने आप से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखो लेते हैं बेटा, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है, ये 2 तो सबसे पहले इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। ये 2 है जो किससे कैंसिल होगा? 1 से होगा, और ये अपने आप से विभाजित होगा, यानी 2 से ही विभाजित होगा। अगर हम 3 को ले लेते हैं तो 3 को देखते हैं बेटा कि वो 1 से विभाजित होगा और अपने आप से होगा। और कोई से कैंसिल है तो बताओ? किसी से कैंसिल नहीं है। अगर हम लेते हैं 5 को बेटा, देखो तो 5 का भी वही हालत है। ठीक है, कि वो 1 से जा रहा है और 5 से जा रहा है। अगर हम यहाँ लेते हैं 7, तो 7 को लेते हैं तो वही काम है, 1 से जा रहा है और किससे जा रहा है? 7 से जा रहा है। और कोई संख्या से जाएगा, कैंसिल होगा तो बताओ हमें। उसके बाद क्या होगा? 11 को ले लेते हैं, 11 का भी वही काम है, 1 से कैंसिल होगा और 11 से होगा। अगर हम 13 को ले लेते हैं तो बस 1 से जाएगा और कितना से जाएगा? 13 से जाएगा। उसके बाद और बहुत सारा संख्या बेटा, जैसे अगर 17 को ले लेते हैं तो देखो 1 से जा रहा है और किससे जाएगा? 17 से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। अगर हम 19 को लेते हैं, 19 को लेते हैं बेटा, तो देखो क्या आएगा? 1 और 19 आएगा, है ना।
फिर अगर हम 23 को लेते हैं तो देख रहे हैं क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। इसीलिए डॉट 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 इस तरीका से संख्या बहुत सारा है, ठीक है, जो ओवन और अपने आप मतलब खुद से कैंसिल हो रहा है। देखो अपने आप कहने का मतलब 2, देखो 3 का अपने आप का मतलब 3, 5 का अपने आप का मतलब 5, 7, 11 अपने आप से हो रहा है कैंसिल, ठीक है। तो 1 के अलावा अपने आप से कैंसिल हो उसे कहेंगे कौन संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अच्छा एक बात और यहाँ पर याद रखना है, अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी, यहाँ पर लिख देते हैं बेटा नोट में, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे छोटी समअभाज्य, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन है, 2 है कि नहीं है। इतना में देख लो, सबसे स्टार्ट कितना से 2 से होगा, और ये कौन संख्या है, ये इवन नंबर है, सम संख्या, इसलिए याद रखना सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है, 2, क्या है 2, ठीक है। तो अभाज्य संख्या इस तरीका से आप लोग को याद रखना है, जो 1 और अपने आप से विभाजित हो उसे कहेंगे कौन संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नोट हो गया बेटा, ये अभाज्य संख्या था, ये भी याद रखिएगा। तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। चलिए इसे मिटा दो, अगले पॉइंट को देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट अभाज्य हो गया, अगला पॉइंट ले लेते हैं भाज्य, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग भाज्य। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, ठीक है। 1 से 100 के बीच वाले, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 1 से 100 के बीच वाले अभाज्य संख्याएं को लिखें, चलिए एक क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। 1 से 100 के बीच वाले अभाज्य संख्याओं को लिखें, और ये भी बता दिए, ये भी बताना आप लोग को है, और उसकी संख्याएं कितनी है, यानी 1 से 100 के बीच तक बेटा देखो, 1 से 100 के बीच तक लिखेगा टोटल अभाज्य संख्या, और उसके बाद काउंटिंग करना कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, वो अभी संख्या को क्या कर लेना, लिख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे दिया अभाज्य संख्या से, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट पॉइंट है। अभाज्य बता दिए, अब यहाँ पर बताएंगे भाज्य। नेक्स्ट पॉइंट है भाज्य, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं
संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या वैसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याएं से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। नोट में ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, जिसका गुणनखंड दो से अधिक हो, ठीक है। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। मैंने 2 से अधिक क्यों कहा वो बताएंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याएं से विभाजित हो जाती हैं उसे कहते हैं क्या? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखो बेटा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एग्जाम्पल हम 4 लिखे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। 2 से अधिक कहने का मतलब हुआ बेटा कि एक तो स्वयं हो गया अपने आप 1 हो गया और एक 4, ये 2 संख्या से तो कैंसिल है, तो ये 2 संख्या से कैंसिल होगा तो यह भाज्य संख्या होगा। लेकिन 4 जो है और कोई संख्या से विभाज्य यहाँ पर हो रहा है, देखिए 2 से भी विभाज्य हो रहा है या नहीं हो रहा? तो इसको हम बोलेंगे कौन संख्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। काहे कि 1 और 4 के अलावा कौन संख्या आ गया? एक 2 भी आ गया। उसी तरीका से अगर मान लो अगर 6 को ले लेते हैं बेटा, तो 6 किससे जा रहा है? 1 से भी देखो कैंसिल, 1 से पहले 1 से देखो, पहले 1 से ही कैंसिल हो रहा है, फिर देखो 2 से भी कैंसिल हो रहा है, फिर देख लो 3 से भी कैंसिल हो रहा है, और फिर देखो अपने आप 6 से भी कैंसिल हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये बताइए। इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। और समझिए बेटा, देखो अगर मान लो 12 ले रहे थे, 12 ले रहे थे, क्या दिक्कत है? देखो 1 से विभाजित होगा ही, ये 2 से भी विभाजित होगा, ये 3 से भी होगा, ये 4 से भी होगा, ये 6 से भी होगा, और ये अपने आप से भी होगा। तो देखिए ये 1 और अपने आप के अलावा 1 2 3 4 ऐसा संख्या है जिससे 12 क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसका, यहां पर आप लिखते हैं बेटा, जिसका गुणनखंड निकाला जा सके, जिसका गुणनखंड निकाला जा सके। अब तुम लोग को दिमाग में चल रहा होगा कि क्या अभाज्य संख्या गुणनखंड नहीं निकाला जा सकता है? तो देखो बेटा 13 है जो अभाज्य संख्या, तो 13 को निकालिएगा तो देखिए 13 से ही लगेगा 1 आएगा, तो एक और अपने आप ही आएगा, दूसरा नहीं आ सकता है। लेकिन अगर इसी तरीका से 12 को अगर निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो देखो बेटा कितना संख्या आएगा, 2 से लगेगा 6 आ गया, 2 से लगेगा 3 आ गया, इसका गुणनखंड कितना आ गया? फिर 3 से लगेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणनखंड देखो, ये 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसको बोलेंगे हम लोग, ये संख्या को बोलेंगे भाज्य, और ऐसा आएगा इसको बोलेंगे क्या? अभाज्य। ये है भाज्य, ऐसा संख्या जिसका अधिक गुणनखंड आ रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे अभाज्य। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही बात बताइए, आ रहा है ना? तो हम लोग भाज्य उसे कहेंगे जिसका गुणनखंड भी देख रहा है एक और अपने आप से अधिक,
ठीक है। एक जो कैंसिल विभाजित की बात जहां तक कर रहे हैं, विभाजित, पहले विभाजित की बात कर रहे हैं कि 1 और अपने आप से अधिक संख्याओं से विभाजित, जैसे देख लो कि 4 नंबर से भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल दें, समझ में आ गया? चलिए आगे तो इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी से लीजिए जल्दी से। चलो नोट हो गया बेटा, इसको मिटा रहे हैं। देखो आप अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। ये भाज्य हो गया, भाज्य हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं सअभाज्य, सअभाज्य संख्याएं, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग सअभाज्य, सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं ऐसे इसे लिख लेते हैं। देखो संख्याओं का संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह जिसका महत्तम समावर्तक यानी HCF वन हो, उसे सअभाज्य, उसे सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लो, ले लेते हैं कोई संख्या, मान लो 15 और 16 ले लिए, क्या दिक्कत है? इसको सअभाज्य संख्या का समूह बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो कैसे पता करेंगे बेटा? तो चलो डिवाइड विधि से ही बना लो। एक बार लगेगा 15, यहाँ पर 1 आ गया, देखो इसका HCF एक बार लगा, कैंसिल, फिर 5 बार में जाएगा, देखो HCF इसका 1 आया कि नहीं आया? जिसका HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यहाँ पर अगर ये दोनों को हम निकाल रहे हैं तो महत्तम समावर्तक बेटा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसीलिए बोलेंगे ये दोनों नंबर को हम बोलेंगे है कि सअभाज्य, सअभाज्य, सअभाज्य संख्या है कि नहीं है? और कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, ठीक है, जिसका अगर हम लोग निकालते हैं HCF, तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो समझ लो कि सअभाज्य, जैसे मान लो कि 4 और 5 ही ले लो, ये सअभाज्य संख्या है, क्योंकि मसा निकालिएगा तो 1 आएगा, नहीं आएगा? देख लेते हैं, आएगा ही आएगा। 1 बार लगाइएगा, ये 4 आ गया, फिर 1 से लगाइएगा, ये 4 बार में कैंसिल होगा कि नहीं होगा? हो गया। तो 1 HCF आया कि नहीं आया? इसीलिए इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या बोलेंगे। जितना बड़ा नंबर दिया हो रहेगा, आप क्या कीजिएगा कि उसको मसा निकाल कर चेक कीजिएगा। अगर उसका मसा कहीं महत्तम समावर्तक कहीं 1 आ गया तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या बोलेंगे।
ठीक है, आ रहा है समझ में? बिल्कुल। देखिए इसको नोट कर लीजिए, ईशा आभास संख्या के बारे में बताया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखते हैं बेटा। इस सेकंड वीडियो हो गया, थर्ड वीडियो में खत्म होगा, क्या दिक्कत है, लेकिन वीडियो को छोटा रखते हैं ताकि तुम लोग आराम से इसको क्या कर सकता है, देख सकता है। तो चलो आज सेकंड वीडियो को, इंट्रोडक्शन पार्ट को इतना ही तक रखते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग जाएंगे, जो तुम लोग को पढ़ाने वाले हैं थोड़ा डीप नॉलेज देंगे, अंदर जाकर बताएंगे, ठीक है। मतलब जो आएगा सब आज संख्याएं जो आया इसका देखा पॉइंट, हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में समझे, ठीक है। उसी तरीका से जो भी पॉइंट आएगा उसकी सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे तरीका से समझ में आ जाए, तो एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अगर वीडियो हम बता रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और चैनल नेम मेरा है @केशव ऑनलाइन क्लासेस 02, जो सारा स्मॉल में है, ठीक है। यूट्यूब पर जाइए और वहां जाकर लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हमें अच्छा लगे और आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो, ये 10th क्लास का वीडियो मैथ का आप लोग को हम देते रहे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।